प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके जन्म के बारे में, कलयुग में किस प्रकार से भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं एक भक्त का रूप धारण करके हमें भक्ति सिखाने के लिए स्वयं आते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा वर्णन किया था। भक्ति जो है भगवान की दो प्रकार की होती है। एक भक्ति को कहते हैं विधि भक्ति, जो भक्ति अभी भगवान की तरफ हमारा प्रेम जागृत नहीं हुआ है, लेकिन हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। भगवान को धूप चढ़ा रहे हैं, भगवान को दीप चढ़ा रहे हैं, जैसे पांचरात्रिक विधि में समझाया है उस प्रकार से भगवान की उपासना कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों का पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन मन में अभी तक भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अट्रैक्शन, आसक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। इसे विधि भक्ति कहते हैं। और जब धीरे धीरे भगवान की तरफ प्रेम जागृत हो जाता है, उसे राग भक्ति कहते हैं, रागानुगा भक्ति। तो ये जो व्रज के वासी हैं, ये रागानुगा भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। ये जो भक्ति है ये बहुत गहरी भक्ति होती है, और भगवान इतनी आसानी से सबको नहीं देते हैं। सारा विश्व भगवान की उपासना कैसे करता है? मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर निकालते हैं, भगवान को नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान से अनेकों प्रकार की हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान आप अत्यंत महान हैं, इस प्रकार से। लेकिन अगर आप देखेंगे व्रज की जो भक्ति है वो इससे बहुत गहरी होती है। व्रज की भक्ति में आप देखिए, यशोदा माई भगवान कृष्ण की माता के रूप में वहां पर प्रकट हुई हैं, और भगवान के साथ में जो उनका रस है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस में, और देखिए हमारे रस में कितना अंतर होता है। जब हम भगवान को अपने पिता के रूप में देखते हैं तो पिता से हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं? हम लोग केवल लेना चाहते हैं। पिताजी ये दिलाओ, पिताजी वो दो, ये मेरे लिए करो, वो मेरे लिए करो। पिताजी के साथ में हमेशा हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन पुत्र के साथ में हम हमेशा देते हैं, लेते नहीं हैं। ये डिफरेंस होता है। तो देखिए कितना अंतर है। जनरली आमतौर पर लोग जो है भगवान को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान भी कहते हैं वो सबके पिता जरूर हैं, अहम बीज प्रदा पिता। लेकिन अगर हम भक्ति में आगे थोड़े बढ़ेंगे तो भगवान हमें अवसर देता है
कि हम भगवान के पिता बन करके, हम भगवान की माता बन करके, भगवान हमारे कंट्रोल में, भगवान हमारे ऊपर निर्भर हो जाता है। ये भक्ति का महान रस है, जिसमें भगवान जो हैं अनेकों प्रकार के अपने भक्त के साथ में संबंध में स्वाद चखते हैं, और ये स्वाद बड़ा मीठा होता है। देखिए, आपको एक बड़ा सुंदर उदाहरण देख करके मैं बताता हूं। एक बार क्या हुआ, लंदन के, इंग्लैंड के उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े विख्यात थे। तो लोग जो है सोचते थे कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो प्रधानमंत्री है, बड़ा महान है। तो एक बार एक गेस्ट, एक सज्जन व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आए, और वो कहाँ पर आए? उनके घर पर मिलने के लिए आए। इन प्राइम मिनिस्टर का नाम था ग्लैडस्टोन। तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, उनके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उन गेस्ट को कह दिया कि भाई, वो जो अतिथि वहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री अभी बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, आप थोड़े बैठ करके विश्राम कीजिए। तो काफ़ी देर तक ये अतिथि जो है, ये जो गेस्ट था, वेट करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। बाद में उसने सोचा, भाई मैं जरा देखूं घर के अंदर में प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन किस चीज में इतने बिजी हैं। तो थोड़े से वो गए और खिड़की से झांक करके प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के कमरे के अंदर में झांकने लगे और देखने लगे क्या हो रहा है। तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन जो हैं अपने पोते के लिए घोड़ा बन गए हैं, और घोड़े बन करके पोता जो है उनकी कमर के ऊपर बैठा हुआ है, और दोनों कान प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के पकड़ करके कह रहा है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। तो देखिए, इस छोटे से वृतांत के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन जब अपने ऑफिस में होते हैं तो उनकी एक प्रकार की पर्सनालिटी होती है, उनका एक प्रकार का व्यवहार होता है, एक प्रकार का चरित्र होता है, वो बाहरी होता है। लेकिन जो उनका मन है, जो उनका अंदर का जो हृदय है, वो उनके घर में प्रकट होता है। वहां पर वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं है, वहां पर प्रेम के साथ में अपने पोते के लिए घोड़ा बन गए हैं, और उनका पोता उनके ऊपर चढ़ करके, प्रधानमंत्री के कमर के ऊपर चढ़ करके कान पकड़ के कह रहा है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ये जो रस होता है, इसमें प्रधानमंत्री और पोता दोनों को जो है प्रेम के रस का आस्वादन हो रहा है। यही अंतर होता है। देखिए, सारे लोग भगवान की उपासना करते हैं विधि मार्ग के द्वारा, हे भगवान आप मेरे पिता के समान हैं, कृपा करके मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मुझे ये प्रदान कीजिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में भी भगवान से इसी प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हे भगवान मेरे रोज की रोटी मुझे कृपा करके प्रदान करो। तो भक्त जो है जब भक्ति में आगे बढ़ जाता है तब वो भगवान से मांगना नहीं चाहता, वो भगवान को देना चाहता है। ये भक्ति में जब भक्त आगे बढ़ जाता है तब भगवान अपने भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि अब तुम मुझे कंट्रोल करो, मुझे उसमें मजा आता है। और भगवान स्वयं जो हैं यशोदा माई के लिए उनके छोटे बच्चे बन जाते हैं, और भगवान शरारत कर रहे हैं और यशोदा माई जब छड़ी लेकर के भाग रही है, भगवान उसमें आनंद ले रहे हैं। यशोदा माई को भी माँ के रूप में आनंद प्रदान कर रहे हैं। यही स्वयं भगवान। देखिए, हम क्या हिम्मत कर सकते हैं मंदिर में हम जाएं और हम भगवान कृष्ण को छड़ी दिखाएं?
लेकिन यशोदा माई वो कर सकती है, क्योंकि वो भक्ति में इतनी अग्रणी है कि भगवान ने उन्हें अवसर प्रदान किया है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम मुझे जो है, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा, तुम मुझे कंट्रोल करो। इस रस को कहा जाता है वात्सल्य रस। और ये केवल यशोदा माई मात्र के लिए नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब धरती पर भगवान पधारे, ये रस जो व्रज के भक्त लोग जो भगवान के साथ में भोग रहे हैं, ये रस भगवान सब लोगों को प्रदान करना चाहते थे। इसे प्रेम रस कहा जाता है। तो एक ये हो गया। देखिए, अब आप देख सकते हैं इस भौतिक संसार में भी आप देखिए, आपका एक मित्र है, मान लीजिए आपका मित्र जो है सबसे दुनिया के सबसे अमीर जो व्यक्ति है, उसका बेटा आपका मित्र है, तो आपके मन में हमेशा संकोच रहेगा। आपके मन में रहेगा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अरे भाई ये तो सबसे अमीर व्यक्ति है, बड़ा इतना बड़ा व्यक्ति है, तो आप उसके साथ में सही प्रकार की मित्रता नहीं कर पाएंगे। जब मित्रता होती है तो आप थोड़ी देखते हैं कि ये बड़ा है मैं छोटा हूं। मित्रता में वैसे नहीं होता है। ये अवसर भी भगवान जो अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भक्त भूल जाता है कि भगवान आदरणीय है, भगवान को मुझे प्रणाम करना है, भगवान का स्थान बहुत बड़ा है। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन के भगवान सखा बने, भगवान अर्जुन के साथ में खा रहे हैं, भगवान अर्जुन के साथ में लेटे हैं, भगवान अर्जुन के साथ में सो रहे हैं। और जब भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन करवाया, तब अर्जुन जो है डर गए, हे भगवान मुझे माफ करो, मैंने आपके साथ में कई बार आपके साथ में मैं सोया, कई बार आपके साथ में मैंने खाना खाया, मैंने आपकी पोजीशन नहीं समझी। लेकिन ये तो भगवान की कृपा थी। जब भगवान व्रज धाम में खेल रहे हैं तो भगवान जो हैं व्रज में अपने जो सखा हैं, चाहे भगवान के सखा सुदामा हैं, चाहे भगवान के अन्य जो भी वहाँ पर सखा थे, तो जब भगवान उनके साथ में खेलते थे, खेल में हार जाते थे, तो भगवान के सखा भगवान के कंधे के ऊपर चढ़ करके राइड ले रहे हैं घोड़े की। भला आप जरा कभी सोच सकते हैं? लेकिन भगवान इसमें रस की प्राप्ति करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है कि मेरे भक्त लोग मेरे कंधे के ऊपर सखा के तरीके से इस भाव में, इस रस में मेरे साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये स्वाद साख्य रस का भगवान बांटना चाहते थे, जो उन्होंने व्रज धाम में अपने भक्तों के साथ में जो भगवान ने आस्वादन किया, ये प्रेम रस भगवान सभी लोगों को बांटना चाहते थे। यही चैतन्य महाप्रभु हैं, वही कृष्ण। उन्होंने सोचा, जब अपनी लीला समाप्त कर दी व्रज धाम की, तो उन्होंने सोचा कि सारे लोग जो है व्रजवासियों को छोड़ करके सारे लोग जो है मेरी उपासना करते हैं बड़े आदर सम्मान के साथ में, विधि के साथ में, रूल्स रेगुलेशन के साथ में, लेकिन इसके द्वारा मैं आकर्षित नहीं होता हूँ। अच्छी बात है, वो मेरी जो है उपासना करते हैं, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके द्वारा मैं आकर्षित नहीं होता हूँ। तो ये जो व्रज का जो प्रेम रस है, मैं सब लोगों में बांटना चाहता हूं। तो कौन कौन सा रस है? देखिए, दास्य रस है। अब भगवान के जैसे दास के रूप में, जैसे हम देखते हैं हनुमान जी जो हैं राम के दास के रूप में प्रकट हुए, वो भी एक प्रकार का भगवान के साथ में रस है। अब जो व्यक्ति होता है वो केवल प्रार्थना करता है, हे भगवान आप महान हैं, हे भगवान आप महान हैं। यहाँ पर भगवान उनको एक अवसर दे रहे हैं कि ठीक है, तुम कहते हो ना मैं महान हूँ, अब तुम मेरे सेवक बन करके मेरी सेवा करो। तो इसी प्रकार से हनुमान जी जो है राम की सेवा में लगे हैं। ये एक प्रकार का रस है, इसे दास्य रस कहते हैं। इससे जो थोड़ा ऊपर होता है उसे साख्य रस कहते हैं। दास्ता में क्या होती है? जब दास्य रस होता है, एक मास्टर है, एक सेवक है। भगवान इसमें क्या है? भगवान स्वामी हैं और भगवान का जो भक्त है वो दास है। इससे जो ऊपर होता है साख्य रस,
इसमें दोनों बराबर हैं। भगवान नहीं सोच रहे हैं कि मैं स्वामी हूं और ये मेरा दास है। इस रस में भक्त जो है भगवान को अपने सखा के रूप में बराबर सोचता है। ये देखिए, ये साख्य रस होता है। इससे जो थोड़ा ऊपर होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य रस में देखिए क्या होता है। वात्सल्य रस में साख्य रस में बराबर हो गए, और दास्य रस में भक्त जो है सेवक है, भगवान स्वामी है। यहां पर उल्टा होता है वात्सल्य रस में। वात्सल्य रस में भगवान डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। कृष्ण के रूप में जब भगवान आए, यशोदा माई और नंद महाराज के ऊपर निर्भर हैं। यशोदा माई कह रही कि कृष्णा तू भोजन नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, तू मट्टी क्यों खा रहा है। देखिए, माँ यशोदा ऑर्डर दे रही है और कृष्णा उसका पालन कर रहे हैं। नंद महाराज कहते हैं कि हे यशोदा, क्या तुम्हारा पुत्र कुछ काम भी कर सकता है। तो यशोदा माँ कहती है हाँ कर सकता है, ठीक है, मेरी जो पादुका है उसे लेकर के आने को कहो। और भगवान कृष्ण जो है खुशी खुशी लेकर के नंद महाराज की पादुका अपने सर के ऊपर लेकर के आ रहे हैं और नंद महाराज तक पहुंचा रहे हैं। इसे कहते हैं वात्सल्य रस। और इससे भी जो उच्च होता है, जो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, उसे माधुर्य या श्रृंगार रस कहते हैं, जिसमें गोपियां, व्रज की जो गोपियां हैं, जो अपना सर्वस्व नोच्छावर करके, सब कुछ त्याग करके केवल भगवान की खुशी मात्र जो चाहती हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी, ये रस भी भगवान अपने भक्तों को प्रदान करना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से व्रज की वधुएं, व्रज की गोपिकाएं जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की उपासना करती थी, उससे बढ़कर के कोई उपासना नहीं है। तो ये जो भक्ति के जो प्रेम रस है, इनको सिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो अब अगली कथा में भगवान जब प्रकट हुए क्या क्या लक्षण थे उसका हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।